जब घर पर मेहमान आ जाए तो ये 3 चम्मच वाली रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। आपके मेहमान उँगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, मात्र 5 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले एक मिक्सी जार लेते हैं, उसमें लेते हैं 1 बड़ी कटोरी के लगभग बेसन, साथ ही साथ 1 चम्मच के लगभग चीनी और स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा नमक, हल्दी और साथ ही साथ 2 चम्मच के लगभग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दही का। साथ ही साथ 2 चम्मच के लगभग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हरी मिर्ची का और इसके बाद में आधे नींबू को कुछ इस तरीके से इसी मिक्सी जार में निचोड़ देंगे बेसन के ऊपर। और अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा-सा चुटकी भर बेकिंग सोडा और अब क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा-सा पानी। तो यहाँ पर पानी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा और झटपट से मिक्सी जार में हमने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, अब यहाँ पर एक प्लेट ली है हमने, छोटी प्लेट ही ली है और उसमें थोड़ा-सा जो है देसी घी ऐड कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, हाथ की मदद से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। उसके बाद में ये जो है बैटर, जो बेसन का घोल अभी हमने तैयार करा था मिक्सी जार में, उसको कुछ इस तरीके से डाल देंगे इसमें। दूसरी तरफ अब क्या करेंगे, एक तवा जो होता है ना वो लेंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे कुछ इस तरीके से ये चम्मच। ये देखिए, इसी तरीके से चम्मच रखेंगे। उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे पानी। ये देखिए, पानी ऐड करने के बाद में जो अभी हमने प्लेट में बेसन का घोल तैयार करा था उसको कुछ इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए, और अब एक प्लेट भी जो है वो रखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, तवे पर हल्का सा पानी कम लग रहा था तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा देंगे और इस तरीके से कोई भी ढक्कन हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए, ढक्कन ऐसा होना चाहिए कि पूरा अच्छे से कवर हो जाए और बीच में एक बार चेक कर लेना। हमने पहले भी चेक कर लिया था तो हमें अच्छे से ये सही लग रहा था। जैसे ही चाकू इसमें डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी ये पूरे तरीके से नहीं बना है, हमने इसको साइड में रख दिया है तवे पर। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया सा छौंक लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर राई का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम इसमें डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते के साथ साथ यहाँ पर 2 हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम चीनी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में अब इसमें पानी ऐड करेंगे। लगभग आधा कप के करीब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको अच्छे से बॉईल दिला लेंगे। ये देखिए, और अब थोड़ा सा नींबू जो है हम इसमें निचोड़ देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा ही नींबू हम इसमें निचोड़ेंगे और इसको अच्छे से बॉईल दिला लेंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है बैटर वाली, उसको हम कुछ इस तरीके से पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। जो भी शेप आपको पसंद हो उसी शेप में आप इसको कट कर लीजिए। तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है नरेंद्र जी को भादरगढ़ से और राउतसर से जाता है सुनील सोनी जी को। तो आप भी प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना ताकि आपका नाम भी मैं अपने अगले वीडियो में ले सकूं। तो यहाँ पर आप ये देख ही रहे हो कि किस तरीके से इसके जो है पीसेस हमने कट कर लिए हैं। दूसरी तरफ पानी भी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस पानी को जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम क्या है, तो मैं बता दूं कि दोस्तों ये हमने घर पर बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है ढोकला। सच बताऊं, बहुत ही मज़ेदार बनकर ये रेसिपी तैयार होती है। जब भी आपका मन करे तो कुछ भी ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र थोड़ी सी ही देर में और वो भी बहुत कम लागत के साथ में आपको बहुत ही मज़ेदार सा ये जो है ढोकला बनकर मिल जाएगा। कैसी लगी ढोकले की ये रेसिपी दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताना। माँ ने जल्दी जल्दी में ब्रेड को फ्राई कर दिया और बोली कि मेहमान आ गए हैं, तू बस मुझे नारियल दे दे।
तो मैंने कहा कि माँ, नारियल कौन देता है मेहमानों को? ब्रेड क्यों फ्राई कर रही हो? ब्रेड कौन देता है? तो माँ बोली कि बेटा, मेहमानों को भी लगना चाहिए कि ये जो रेसिपी आज मैं बनाकर उन्हें खिला रही हूँ ना, ये किसी बहुत बड़े होटल से मंगवाई है। नमकीन और बिस्किट तो पूरी दुनिया ही देती है, मुझे लगता है कि आज मेहमानों को कुछ अलग देना चाहिए। आज के ये जो मेहमान है वो बहुत ही स्पेशल है और उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने माँ की बात मान ली और मैंने माँ के लिए नारियल लाकर रख दिया। दूसरी तरफ झटपट से माँ ने यहाँ पर ब्रेड को जो है फ्राई करना शुरू कर दिया, वो भी छोटे-छोटे पीसेस में कैंची की मदद से। तो ये देखो, ज़्यादा चीज़ों का माँ ने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करा है, थोड़ी-सी चीज़ों से माँ ने बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बनाने का फ़ैसला किया है, जिससे मेहमान भी खुश हो जाएँगे और हम लोग भी माँ की ये बहुत ही प्यारी सी रेसिपी का स्वाद ले सकेंगे। तो ये देखो, ब्रेड जो होती है ना, वो बहुत ही इंस्टेंट तरीके से फ्राई हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखो, ये ब्रेड भी कुछ इसी तरीके की है, झटपट से फ्राई हो गई। तो माँ बोली कि अब इसको जो है हम एक पेपर में या यूँ कहें कि एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं, जिससे इसका एक्स्ट्रा का जो घी है वो निकल जाएगा और उसके बाद में इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरी माँ इसे झटपट से एक प्लेट में निकाल रही है। तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जाता है समेशता जी को लुधियाना से और दिलीप जी को जाता है बिहार से। अब एक कढ़ाई में थोड़ा-सा पानी लेंगे, उसमें चीनी डालेंगे। जितना पानी ले रहे हैं उससे डबल की चीनी लेनी है और इसी के साथ में थोड़ा-सा इलायची पाउडर डाल देना है और क्या करना है, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये एक तार की चाशनी ना बन जाए। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से इसमें बहुत ही अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुका है और इसे कुछ इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए, तो यहाँ पर जो है ये एक तार की जो चाशनी है वो बनकर बस तैयार ही होने वाली है और इसी के साथ में क्या करेंगे, इसे हल्का सा और घुमा लेंगे क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो ब्रेड के स्लाइसेस अभी हमने घी में भुने थे या यूँ कहें कि फ्राई करे थे, इसको ऐसे तरीके से अच्छे से चाशनी में जो है डिप कर लेना है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैंने माँ को बोला कि माँ, आप तो कह रही थी नारियल का इस्तेमाल करेंगे, फिर नारियल का इस्तेमाल कब करोगे? तो माँ बोली कि बेटा बस रुको, अभी नारियल का भी हम इस्तेमाल करेंगे और नारियल से ये रेसिपी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। इसी के साथ में माँ ने इनको क्या करा, एक प्लेट में डाल दिया। प्लेट में डालने के बाद में माँ बोली कि बेटा इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं, ताकि मेहमानों को जब सर्व करें तो मेहमानों को लगे कि ये बहुत ही अच्छी जगह से ये जो चीज़ आज हमने बनाई है, स्पेशल ब्रेड की रेसिपी जो बनाई है, वो मेहमानों को पसंद आए। माँ बोली कि ये देखो बेटा, नारियल का हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर माँ ने ना कच्चे नारियल को कद्दूकस करके फिर ही इसके ऊपर डाला है और ये बनकर तैयार हो गया है नारियल ब्रेड का शाही टुकड़ा। कैसी लगी रेसिपी फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए फॉलो करें। बाय बाय, टेक केयर।